हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी तवक्का न रखें। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। शायर अहमद फरहाद केस में वजीर कानून, सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर IB समेत दीगर अफसरान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त दिखाने का हुक्म। समाअत का हुक्मनामा उर्दू में जारी। कहा, मुकदमा अहम नौइयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है। अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी दावत मौसूल। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FPR की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। FPR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस से टेलीफोनिक राबिता। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर आयरिश हुकूमत के फैसले को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आयरलैंड का ये फैसला मासूम फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद और यकजहती का पैगाम देगा। वज़ीर आज़म की आयरलैंड के वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा को दरख्वास्त दे दी कि इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 34 से बढ़कर 44 रुपये हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग से हुकूमत और अपोजिशन दोनों परेशान की। इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात। लियारी में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की शिकायत। सईद गनी ने कहा, बिल देने और ना देने वालों को बराबर कर दिया कि इलेक्ट्रिक का तर्ज अमल आइन से मुतसादिम है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, एक फर्द की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक रवैया ठीक करे। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं। मंगूपीर, बल्दिया टाउन और किमाड़ी में शहरियों का बिजली बंदिश पर एहतजाज। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद से लाहौर GT रोड पर सफ़र महंगा। NHA ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 रुपये होगा। बस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपये मुकर्रर। N55 को हाट टनल पर कार के लिए 100, वैगन के लिए 320, ट्रक के लिए 600 रुपये देना होंगे। इत्तलाक 1 जून से होगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफर भी महंगा। कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपये मुकर्रर। बस का टैक्स 1000 रुपये मुकर्रर। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार का टैक्स 500, बस का 1600 रुपये मुकर्रर। पिंडी भटियां फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 650 रुपये होगा। बस के लिए 2000 रुपये देना होंगे। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर कार के लिए 550, बस के लिए 1900 रुपये देना होंगे। लाहौर में पीने के पानी का टैरिफ बढ़ाने की सिफारिशात। 3 से 5 मरला घर से माहाना 718 रुपये लेने की तजवीज़। 5 से 7 मरला तक 938, 7 से 10 मरला तक 1383 रुपये लेने की सिफारिश। 10 से 15 मरला घर में से 1600 से जायद रुपये लेने की तजवीज़। 15 से 20 मरला तक 2183 रुपये लेने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर
36,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने 1700 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 362, सेहत के लिए 232 अरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 37 अरब रुपए रखे गए। बंदोबस्ती इजला के लिए 1093 अरब रुपए तजवीज़। जमशुदा इजला के लिए 144 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 416 अरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर IMF प्रोग्राम को सबोताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ ने कहा, वफाक से पहले बजट पेश करना गैर जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IMF से ताल्लुक़ को ख़राब करना चाहती है। वफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अली अमीन गंडापुर माहौल ख़राब करना चाहते हैं, अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम के लिए बजट पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। रावलपिंडी की तहसील गोजर खान में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पिसरोर में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। पतोकी, जड़ावाला, रायवंड में आंधी के बाद बिजली के मुतादिद फीडर्स बंद, मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पैमरा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पैमरा से 29 मई तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतालबात पूरा ना होने पर बिजली बंद करने की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक को हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी नहीं। 15 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद बताऊंगा कि बिजली का बटन किसके पास है। अपने हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर लगता है कि हमारे पास डायरेक्ट सरमायाकारी नहीं तो खाम ख्याली है। सूबे में सरमायाकार लाएंगे। पूरा बिल दें और 24 घंटे बिजली लें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए की बिजली दी जाती है, 425 अरब रुपए का नुकसान है। चोरी की वजह से मेरे अपने कबायली हल्के में 2 घंटे बिजली आती है। हम किसी को चोर बनाने वाले कौन हैं? नुकसान को नुकसान ना कहूँ तो क्या कहूँ? ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, कराची में 2 सोलर पार्क्स के लिए ज़मीन दी। जामशोरो सखर में भी सोलर पार्क बनाएंगे। नेशनल ग्रिड को बिजली देंगे। बिजली तकसीमगार कंपनियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का कहेंगे। पंजाब काबीना की जेल से बयानबाजी और बरतानवी अखबार को मजमून भेजने पर साबिक चेयरमैन PTA के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। महकमा दाखिला पंजाब की कमेटी की रिपोर्ट पर काबीना ने मंजूरी दी। अडयाला जेल से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। नाम लेकर कहा जाता है, इन्होंने मारने की कोशिश की, लंदन प्लान में फलां फलां शामिल था। अमन व अमान खराब करने वालों को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सेंट्रल ऑफिस को किसी नोटिस के बगैर घिराया गया। दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे। CDA के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट सील होने पर सेनेट में भी एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिस में 2 फ्लोर बगैर मंजूरी के बना रखे थे। पब्लिक एरिया में कंटेनर्स लगाकर पार्किंग शेड कायम किए गए थे। तारिक फजल चौधरी बोले, झूठ बोला जा रहा है, बगैर नोटिस दफ्तर घिराया गया। CDA ने PTA दौरे हुकूमत में 2 नोटिस भेजे। 2015 में रिहायशी सेक्टर्स में तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। हमने CDA के नोटिस के बाद अपने दफ्तर को बंद किया। पंजाब हुकूमत के 108 अफसरान और सरकारी एहलकार गंदम और दीगर अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। वफाकी वजारत दाखिला को मौसूल रिपोर्ट में इंकशाफ। मुलव्विस अफसरान में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान, दर्जनों फूड इंस्पेक्टर्स और पटवारी शामिल।
LNG की कीमत में 6.49% इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $0.8 फी MMBTU इजाफा। सुई सदरन के लिए 0.86% महंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी। समर जोन में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मिडिल, हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 15 जून से तातीलात होंगी। विंटर जोन में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक